हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ इंडिया चाइना पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी ख़राब न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि इनकी बहुत ही फेमस जो रिपोर्ट आती है, रैंकिंग की रिपोर्ट आती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। सो ये रिपोर्ट इन्होंने कहा है कि अभी के लिए ये सस्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो तीनों देश हैं यहाँ पर, इंडिया चाइना पाकिस्तान, पिछले 2 से लेकर 3 सालों में तीनों कंट्रीज ने काफ़ी तरक्की करी है इन टर्म्स ऑफ देयर रैंकिंग इन दिस रिपोर्ट। और देखो, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर जो रीज़न बताया है फॉर सस्पेंडिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, वो ये है कि डेटा इरेगुलरिटीज़ नोटिस करी गई हैं। तो इसका मतलब कि 2018, 19, 20 की जो रिपोर्ट्स थी, क्या उसकी रैंकिंग पर हम प्रॉपरली डिपेंड कर सकते हैं? डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। So a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, go to Google Play Store, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, पुरानी वीडियोस की लिस्ट चाहिए, सो गो टू टेलीग्राम ऐप, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। नाउ आप अगर UPSC एस्पिरेंट है या इवन SSC की तैयारी कर रहे हैं, आपने काफ़ी बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री भी काफ़ी बार अपने स्पीचेस में बताते हैं कि इंडिया ने कितनी तरक्की करी है पिछले 5 साल में इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। नाउ जो ये रैंकिंग है, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC में इन USA। अब जो इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट थी 2020 की, जो बाय द वे ये पब्लिश इन्होंने करी थी अक्टूबर मंथ में ऑफ 2019, तो लेटेस्ट रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि दुनिया में जो 190 कंट्रीज़ हैं, उसमें से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में इंडिया की रैंक हम रखते हैं 63rd। ये इंडिया के लिए एक काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि इससे पहले की जो रिपोर्ट थी 2019 की, उसमें इंडिया की रैंक थी 77। तो हम लोग यहाँ पर 14 पायदान ऊपर चले गए। और पिछले 5 या 6 साल में आप अगर देखो तो सिंस 2014 इंडिया ने ट्रिमेंडस प्रोग्रेस करी थी इस लिस्ट में। 2014 में 190 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक थी 142, फिर हम 2015 में आए 130 पर, 2017 में हम 100 पर आ गए, फिर हमने यहाँ से सीधा जंप करी 77 टू 63। सो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बार इस रिपोर्ट को यूज़ किया फॉर प्रमोटिंग मेक इन इंडिया और इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट हब। अब बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि जो ये रिपोर्ट है, इसमें बहुत सी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक देश में बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करना कितना आसान है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन परमिट्स क्या आसानी से मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आराम से मिलता है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसके बारे में मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है, यू कैन पॉज द वीडियो, और इसके अलावा आपको PDF में भी ये जानकारी मिल जाएगी। और जो लेटेस्ट इनकी रिपोर्ट थी, जिसमें इंडिया की रैंक है 63, उसमें रैंक 1 पे जो देश था वो था न्यूजीलैंड। और 2020 की रिपोर्ट में इन कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा तरक्की करी थी सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चाइना, इंडिया और नाइजीरिया। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अंडर इमरान खान पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की करी है इस इशू को लेकर। जब इमरान खान पावर में आए थे 2018 में, तो उस वक्त पाकिस्तान की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग थी, इट वाज 136। इमरान खान के कुछ साल के काम करने के बाद पाकिस्तान की रैंक काफ़ी हद तक इम्प्रूव होकर 108 पर आ गई थी। जो भी यहाँ पर मेहनत की गई थी बाय इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सारी मेहनत अभी के लिए लग रहा है कि मिट्टी में हो चुकी है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, पहली बात तो हम अभी के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेंगे, और दूसरी बात, जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर डेटा इरेगुलरिटीज़ थी। इन्होंने प्राइमरली यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स को हाईलाइट भी किया है। इन्होंने कहा है कि 2018 और 2020 में जो हमने डेटा यूज़ किया था फॉर दीज रैंकिंग्स, ये डेटा हमको ठीक नहीं लगता। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कौन सा डेटा, क्या यहाँ पर इंडिया का भी कुछ रोल है, क्या इंडिया से जो डेटा आया था उसको लेकर ये सस्पिशस है? एक्चुअली नहीं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने उन अथॉरिटीज़ और उन कंट्रीज से बात करनी स्टार्ट कर दी है जहाँ से इनको लगता है कि डेटा सबसे ज़्यादा इर्रेगुलर तरीके से आया है, मतलब कि डेटा ठीक नहीं था, उसको प्रॉपरली ये लिस्ट में यूज़ नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं दी कि वो कौन से देश थे जिनका डेटा ठीक नहीं आया, जिसकी वजह से अभी के लिए ये पूरी रिपोर्ट सस्पेंड कर रहे हैं। मगर US में आपको पता होगा कि एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल।
इन्होंने खुद कुछ इन्वेस्टिगेशन करी और इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे एक आर्टिकल पब्लिश किया रिसेंटली, वर्ल्ड बैंक होल्ड्स रिपोर्ट ऑन नेशनल कंपैरेटिवनेस रैंकिंग एमिड कंसर्न्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि इन सब कंट्रीज़ का जो डेटा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है और ये डेटा यूज़ या नहीं कर सकते। ये देश हैं चाइना, अज़रबैजान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। और जो चाइना की रैंक है 2020 की रिपोर्ट में, ये इंडिया से काफ़ी बेहतर आई थी। चाइना की रैंक थी 31, वेरास इंडिया की रैंक जैसे मैंने आपको बताया इट वॉज 63। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है कि चाइना ने क्या यहाँ पर डेटा फॉर्ज किया? क्या चाइना ने बहुत ही लंबे समय तक गलत डेटा प्रोवाइड किया वर्ल्ड बैंक को ताकि इनकी जो रैंकिंग है ये इम्प्रूव होती रहे? और अगर वर्ल्ड बैंक ने फाइनली चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, अज़रबैजान इन सब कंट्रीज़ को पकड़ लिया है फॉर डेटा मैनिपुलेशन, तो क्या इनकी रैंकिंग में आने वाले समय में काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा? ये हमको देखना होगा। ऑल्दो यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक इस इशू को लेकर जब और क्लैरिफिकेशन दे तो इसमें कुछ और कंट्रीज़ का नाम भी शामिल हो सकता है। उसमें कोई भी कंट्री हो सकता है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इट कैन बी एनीवन। मगर अभी के लिए यूएस मीडिया कह रहा है कि सिर्फ इन 4 कंट्रीज़ का डेटा ही फ्रॉड निकला है। नाउ यहाँ पर जो भी हो, आप कह सकते हैं आने वाले 2 से लेकर 3 साल तक लगता नहीं है कि इस रिपोर्ट की जो रेपुटेशन है ये वापस रिस्टोर हो पाएगी। और अभी के लिए इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ ने जो भी मेहनत करी थी वो काफ़ी हद तक नेगेटिव तरीके से अफेक्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।